अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक साइन अप पेज डिज़ाइन करने की कोशिश की थी जो कुछ इस तरह से रेंडर हुआ था। ठीक है, इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और एक हमने आई एग्री विद टर्म्स का चेक बॉक्स लगाया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा चेक बॉक्स लगाने हों तो वो किस तरह से लगाते हैं, और फिर ड्रॉप डाउन का देखेंगे ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चेक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं जो कि फ़र्ज़ करें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर हमने साइन अप पे फ़र्ज़ करें हमने पूछना हो कि आपके कौन कौन हॉबीज़ कौन कौन सी हैं, फ़र्ज़ करें हॉबीज़ का हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं जी एज 3 है। ठीक है, चूज़ योर हॉबीज़। ठीक है, ये हेडिंग लगा ली। तो नीचे हम यहाँ पे उसी तरह से इनपुट टाइप क्या रखनी होती है, चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स नेम हम इसका रख देते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ क्रिकेट। क्रिकेट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम लेबल भी लगा सकते हैं और लेबल के बगैर भी इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। फ़र्ज़ करें मैं वैसे ही लिख देता हूँ, पहले हम लेबल लगाते हैं लेकिन इस दफ़ा मैंने वैसे ही क्रिकेट उसके साथ लिख दिया। ठीक है, दूसरा चेक बॉक्स उसी तरह से लिखना है, टाइप में इनपुट का टाइप चेक बॉक्स है, नेम मैं कह देता हूँ सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया आ गया। ठीक है, और तीसरा एक लगा देते हैं जी चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का नेम जो है वो हम रख देते हैं, फ़र्ज़ करें रनिंग, गार्डनिंग बेहतर है, गार्डनिंग। ठीक है, यहाँ पे हम गार्डनिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस वेब पेज पे जाते हैं। वेब पेज पे जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें चूज़ योर हॉबीज़। ठीक है, क्रिकेट है और इसमें सोशल मीडिया और गार्डनिंग है। ठीक है, तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में फ़र्क ये है कि रेडियो बटन में हम सिर्फ एक बटन जो है उसको एक वैल्यू जो है उसको एक वक्त में चूज़ कर सकते हैं। जब दूसरी करते हैं दूसरे पे क्लिक करते हैं तो पहले जो हमने चूज़ की होती है वो अनसेलेक्ट हो जाती है। लेकिन चेक बॉक्स जो है इसमें आप सारे भी चूज़ कर सकते हैं, आप इनमें से कोई एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जितने भी आप करना चाहें वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है रेडियो बटन में और चेक बॉक्सेस में। ठीक है, तो चेक बॉक्स लगाने का तरीका हमें पता चल चुका है कि हमने इनपुट की टाइप चेक बॉक्स रखनी होती है और साथ में उसका लेबल लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हमने देखनी है इस वीडियो लेक्चर में वो है जी हमारे पास ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन जो है उसके लिए एक सिलेक्ट का टैग जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने डिव उसी तरह से लगा लेना है। ठीक है, डिव का टैग के अंदर हमने लिखना है सिलेक्ट का टैग है जी, सिलेक्ट का टैग लिख दिया। ठीक है, अब सिलेक्ट के टैग के अंदर हमने लगाने हैं ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन का टैग है, एक ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं इस तरह का ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं कि हमने जो है बंदा उससे पूछना है कि आप कौन सी क्लास में है। ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। फर्ज़ क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा जो है वो बेटर वर्ड है, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं H3 लगाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ चूज़ योर एजुकेशन। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्शन पहला मैं दे देता हूँ कि बंदा जो है वो मैट्रिक का है उसकी एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन का टैग इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है,
ऑप्शन का टैग इसमें मैं कह देता हूँ कि FA है, सॉरी इंटरमीडिएट ज़्यादा बेटर वर्ड है, इंटरमीडिएट ऑप्शन, यहाँ पे हम कह देते हैं बैचलर है, ऑप्शन जितने मर्जी आप ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कह देते हैं मास्टर है, ठीक है, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें हम कह देते हैं जी PhD, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये किस तरह से रेंडर हुआ हमारे पास पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें जी, चूज़ योर एजुकेशन, ये मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, PhD आ रहा है। इसमें से आप कोई भी एक जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक भी किया जा सकता है, PhD कोई एक चूज़ होगा, ठीक है। ये मल्टी सेलेक्ट भी होता है, लेकिन उस डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे, वो थोड़ा एडवांस है। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम सिलेक्ट जो बॉक्स है वो किस तरह से लगाते हैं। इसको सिलेक्ट बॉक्स भी कह सकते हैं आप, इसको आप ड्रॉप डाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्ट का एक टैग है। अब यहाँ पे कोड इसका देख लेते हैं। सिलेक्ट का एक टैग है और सिलेक्ट के टैग के अंदर जो है वो सारे ऑप्शन के टैग हैं, ठीक है। जितने भी आपने ऑप्शन देने हैं आपने उतने ही ऑप्शन के टैग लगाने हैं, ठीक है। एक ऑप्शन टैग के अंदर एक ऑप्शन आपका होगा, जिस तरह ये ऑप्शन का टैग है, मैट्रिक है, फिर ऑप्शन का टैग है इंटरमीडिएट है, फिर ऑप्शन का टैग इसमें बैचलर है, फिर ऑप्शन का टैग इसमें मास्टर है, फिर ऑप्शन का टैग इसमें PhD है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से लगाते हैं सिलेक्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो है फॉर्म में इम्पोर्टेंट होती है कि फ़ाइल जो है वो चूज़ करनी होती है। आपने अक्सर जगह पे वेब ऐप जब भी कोई ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साइन अप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक भी है, तो वहाँ पे भी आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है अपलोड करते हैं और भी पिक्चर जो है अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से लगाई जाती है, किस तरह से चूज़ की जाती है फ़ाइल, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक डिव का टैग लगाएंगे, ठीक है। डिव के टैग के अंदर हम लिखेंगे वो भी इनपुट का टैग है, ठीक है। इनपुट उसकी टाइप होगी फाइल, ठीक है, सॉरी फाइल। इनपुट की टाइप फाइल है, नेम हम रख लेते हैं योर फोटो, ठीक है, योर फोटो। ये हमने इसका नाम रख लिया। नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन टाइप जो है इसकी आपने फाइल रखनी है। फाइल जब हमने टाइप रख दी, इसके बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम आते हैं जी इधर अपने पेज पे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आ रहा है चूज़ फाइल, नो फाइल चूजन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी बना देते हैं। यहाँ पे हम फर्ज करें उसी तरह से H3 जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। H3 में हम कह देते हैं कि अपलोड योर फोटो, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जी यहाँ पे आ रहा है अपलोड योर फोटो, ठीक है, चूज़ फाइल। अब ये एक यहाँ पे बड़ा आ रहा है कि ये चूज़ फाइल के बिल्कुल साथ ही ये एग्री विद टर्म्स आ रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा तरीका है कि ये थोड़ी सी बीच में स्पेस आ जाए, ठीक है, खाली जगह जिस तरह से इनमें स्पेस आ रही है, इनमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, हमने टैग जो लगाए उनकी वजह से, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आप हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं BR। सिर्फ क्या लिखना है, इनको एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। इस किस्म के जो टैग हैं उनको हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं। सिर्फ हमने BR लिखा, ठीक है। BR लिखने के बाद अब हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों के दरमियान कुछ स्पेस आ गई, ठीक है। ये देखें वो नीचे एक शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जितने मर्जी BR जो है वो लोग, अगर हम आई एग्री विद टर्म्स और ये जो बटन है इनके दरमियान भी इसी तरह से खाली लाइन जो है वो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे BR का टैग लिखेंगे, ठीक है, और इसको 2 दफ़ा लिख देते हैं। आप जितने दफ़ा मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप पेज डिज़ाइन करना चाहें, आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अब 2 हमने BR टैग लगाए हैं तो अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो वो बटन काफ़ी नीचे चले गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, अब हमने ये फाइल का लगा लिया इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आ भी रहा है कि चूज़ फाइल, नो फाइल चूज़, अभी तक कोई फाइल चूज़ नहीं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है
विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी जो है पिक्चर वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और ये सारा डाटा जो है ये हम फिल करेंगे, ठीक है। मैं अपने डाटा से इसको फिल कर रहा हूँ। इसके बाद पासवर्ड, फिर हम कहते हैं जीमेल, फर्ज करें सोशल मीडिया है, गार्डनिंग है, एजुकेशन जो है वो मास्टर है, ठीक है। फाइल भी मैंने कर लिया, ये एग्री भी कर रहा हूँ विद टर्म्स, ठीक है। तो अब हम जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा जो है ये सर्वर साइड पे चला जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये स्टैटिक वेब पेज है, अभी हमने सर्वर साइड पे हैंडलिंग नहीं की हुई, इसका कोई हमने वो नहीं बताया होगा कि ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। तो अगर हम साइन अप करते हैं तो देखेंगे URL चेंज होगा, ठीक है। ये URL अभी आ रहा है, तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें फुल नेम इकबाल, मेल के आगे ये मेल एड्रेस आ रहा है, इसी तरह से आगे सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारा जितना डाटा ये आपको URL में आ गया है, ठीक है। तो जब हम इसकी बाकायदा प्रॉपर हैंडलिंग कर लेंगे, सर्वर साइड पे इसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये सारा डाटा जो है ये हमें बैकएंड पे सर्वर साइड पे रिसीव भी हो रहा होगा। फिर इसको हम अपने डाटाबेस में भी सेव करेंगे और भी काफ़ी सारे प्रोसेसिंग करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह आइंदा जो वीडियोज़ आ रही हैं उनमें करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमने फॉर्म का बेसिक जो चीज़ें हैं फॉर्म की वो यही हैं, जिसमें इनपुट का टैग है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगाना है और रेडियो बटन कैसे लगाना है, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल चूज। एक चीज़ रह गई है वो हम देख लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी वेबसाइट के ऊपर लगे होते हैं टेक्स्ट एरियाज़ बने होते हैं, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ की आपने देनी हो तो आप को काफ़ी सारी लाइन जो हैं वो मिल जाती हैं एंटर करने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स जो है, सॉरी, जो इनपुट टेक्स्ट है उसमें सिर्फ आप 255 करैक्टर जो हैं वो दे सकते हैं। 255 उसकी लिमिट होती है, 255 लफ्ज़ों से ज़्यादा आप उसमें, हरफों से ज़्यादा आप उसमें नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा लिखने हो तो उसके लिए फिर टेक्स्ट एरिया होता है हमारे पास, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का टैग है, ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट एरिया यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इसको टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे लगाने के बाद फ़र्ज करो हम अगर यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन अभी हमने इसको कोई नाम वगैरह नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ उसी तरह से H3 की हेडिंग लगा के अबाउट यू, आपके मतलब अपने मतलब यूज़र को हम कह रहे हैं जो वेबसाइट हमारे यूज़ करेगा कि अपने मतलब जो है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी उसी तरह से एट्रीब्यूट वगैरह जो है, नेम वगैरह जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सही हो गया। तो अब हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करके देखते हैं यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा हमारे पास। अबाउट यू में ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसको बड़ा भी किया जा सकता है। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो हैं वो भी एट्रीब्यूट होता है कि कितने कॉलम जो हैं या कितनी रोज़ जो हैं वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट शो करनी होती हैं। वैसे आप इसमें जितना मर्ज़ी चाहे टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये HTML के जो फॉर्म्स के एलिमेंट हैं वो हमने बेसिक सारे डिस्कस कर लिए हैं। इनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर कोई मसला हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फेसबुक का एड्रेस है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और इंटरेस्टिंग स्टफ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।